Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज हम पुणे में हैं और आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार प्रॉपर्टी पुणे के पिरांगुट इलाके में। पिरांगुट एक ऐसा इलाका है जिसके 3 ओर पर्वत श्रृंखला है, खूबसूरत वाटर बॉडीज हैं। तो इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच देखेंगे एक शानदार प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र पुणे और पिरांगुट के रियल एस्टेट मार्केट पर। तीन ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा पिरांगुट पश्चिमी पुणे का बाहरी इलाका है, लेकिन पुणे के दूसरे इलाके यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। मसलन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है प्रपोज्ड रिंग रोड। पुणे का खास इलाका चांदनी चौक भी यहाँ से करीब 9 किलोमीटर है। पुणे का बिगेस्ट IT पार्क हिंजवाड़ी फेज 3 यहाँ से करीब 17 किलोमीटर है। तो वहीं दूसरे इलाके भी तकरीबन इतनी ही दूरी पर हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर पिरंगुट की तुलना शहर के दूसरे हिस्सों से की जाए तो शायद ये इतना बेहतर ना हो, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य काफी शानदार है। यही वजह है कि सेकंड होम या वीकेंड होम के तौर पर पिरंगुट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसका सीधा असर पड़ रहा है यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर। तो आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो है पुणे के पिरांगुट में बन रही वीवा। ये 77 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें कुल 500 घर बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 500 विला में कितना एरिया खुला होगा। तो जानेंगे इस पूरी टाउनशिप के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी के रहेजा कॉर्प के बारे में। मुंबई बेस्ड के रहेजा कॉर्प का नाम एक भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर लिया जाता है। अपने 60 साल के अनुभव में कंपनी ने हर किस्म के प्रोजेक्ट पर हाथ आजमाए हैं और उन्हें बखूबी तैयार किया है। आज के रहेजा कॉर्प देश की नामी कंपनियों में शुमार है। के रहेजा की फंडामेंटल 2 USP है। एक, जो आपको कमिटमेंट करेंगे वो किसी हाल पे भी आपको डिलीवर करेंगे। दूसरा है कि अगर आपने कोई भी के रहेजा कॉर्प से चीज़ ली, वो कंज्यूमर को ट्रस्ट के ज़रिए कभी भी डाउट नहीं है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा कहाँ वेस्ट जाने वाला है। ये 2 चीज़ों की वजह से ही हमारा ब्रांड आज टिका है और जो भी ग्रोथ हमको मिला है इन्हीं वजह से मिला है। 3rd 4th जनरेशन हमसे रियल एस्टेट खरीद रहा है और हमारे हिस्ट्री में 50-60 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लाइंट को उसका घर नहीं मिला या हमने जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं किया। के रहेजा कॉर्प ने रियल एस्टेट मार्केट में जो ट्रस्ट हासिल किया है उसके पीछे है कंपनी के शानदार प्रोजेक्ट और बेहतरीन टीम वर्क। इसी के चलते आज कंपनी कई शहरों में काम कर रही है, हालांकि अपना फोकस देश के कुछ ही हिस्सों में रखना चाहती है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है आज की तारीख में। हमारा फोकस है वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया और वहाँ हमको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सेकेंड होम्स, ये सारे डेवलपमेंट्स, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, हमारा फोकस इन रीजन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मौजूदा वक्त में मुंबई, पुणे में कंपनी के कई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और भविष्य की प्लानिंग पर कंपनी गंभीरता से फोकस कर रही है। वीवा 77 एकड़ की टाउनशिप है जिसे 4 फेज में प्लान किया गया है। पहला फेज लगभग बनकर तैयार है, दूसरे फेज में काम जारी है, तीसरा और चौथा फेज अभी प्लानिंग की स्टेज में है। तो किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, कैसी इसकी टाउनशिप की डिजाइनिंग होगी, कैसा इसका आर्किटेक्चर होगा, एक नजर वीवा पर। के रहेजा कॉर्प का शानदार प्रोजेक्ट वीवा एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसे आप सेकंड होम या वीकेंड होम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। 77 एकड़ के लैंड एरिया में वीवा को तैयार किया जा रहा है, जिसका तकरीबन 50% हिस्सा ओपन रखा गया है। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इस लिहाज से इसे 4 अलग अलग फेज में बांटा गया है। फिलहाल पहले और दूसरे फेज पर काम जारी है, बाकी के 2 फेज अभी प्लानिंग की स्टेज में हैं। सुंदर प्राकृतिक नजारों के बीच आपको कंक्रीट जंगल का एहसास ना हो, इसके लिए यहाँ इंडिपेंडेंट विला, ट्विन विला, टाउन हाउस और प्लॉट डेवलपमेंट किया जा रहा है। वीवा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर घर में खुलापन और एक लॉन भी है। इसके अलावा वीवा में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज भी बनाई जा रही है ताकि आपको यहाँ आने के बाद किसी तरह की कमी महसूस ना हो। वीवा का पहला फेज तकरीबन बनकर तैयार है, जिनमें से कुछ का तो पोजीशन अगले कुछ महीनों में दे दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वीवा में 3 तरह के विलास बनाए जा रहे हैं। हम जिस विला का जायजा लेने जा रहे हैं वो है टाउन होम विला। इसे ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर तक बनाया गया है।
3 बेडरूम हैं इसमें। तो चलिए जायजा लेते हैं इस शो विला के जरिए, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां पर जो विला बनकर तैयार हो रहे हैं उनका इंटीरियर किस तरह से किया गया है। आइए मेरे साथ। वीवा के इन ट्विन विला के अंदर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले जायजा लेते हैं इसके बाहरी हिस्से का। ट्विन विला को काफी मॉडर्न लुक दिया गया है। एंट्री डोर के ठीक बगल में फुल साइज कार पार्किंग दी गई है। पार्किंग में जगह इतनी है कि 2 कॉम्पैक्ट कार्स भी बड़े आराम से आ सकती है। वैसे तो वीवा में कुल जमीन का 50% हिस्सा ग्रीन रहेगा, लेकिन फिर भी हर घर के साथ उसकी जरूरत के मुताबिक लॉन दिया गया है। इस ट्विन विला का इंटीरियर भी बेहद खास है। एंट्री डोर से अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपको नजर आता है 19.5 बाय 20.5 फीट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। पूरी तरह से स्क्वायर शेप की इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के फर्नीचर की प्लानिंग आप अपने मुताबिक बदल सकते हैं। फिलहाल एक और सिटिंग पोर्शन दिया गया है, हालांकि इसके बाद भी काफी जगह बचती है। सिटिंग एरिया के साथ ही एक और वॉल पर टीवी प्लेस किया गया है। साइज का जो डिमांड कस्टमर का आता है उसको हमने बहुत फोकस दिया है। क्यों, अभी क्या होता है, आप किसी भी नेबरिंग डेवलपमेंट वहाँ चले जाएं, आपको 2 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट खरीदना है अगर, तो आप 1200 से 1500 स्क्वायर फुट के बीच का आप अपार्टमेंट ले रहे हैं। हम आपको वही 1500 के बदले 2500 स्क्वायर फुट आपको इंडिपेंडेंट 3-3.5 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे बंगलो बना के दे रहे हैं उतने ही प्राइस में। लिविंग पोर्शन के साथ ही और मेन एंट्रेंस के सामने इस घर का डाइनिंग एरिया दिया गया है। इस पूरे पोर्शन के फर्श पर नजर डालें तो यहाँ विट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में 2 तरफ विंडो दी गई है, इससे यहाँ हवा का प्रवाह और दिन की रोशनी बनी रहती है। डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और इन्हीं सीढ़ियों से लगा हुआ है इस घर का किचन। किचन के डायमेंशन की बात की जाए तो ये है 9.5 बाय 11 फीट। किचन में स्पेस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए डबल साइड प्लेटफॉर्म दिया गया है। स्टोरेज के लिए ढेरों कैबिनेट्स हैं, हालांकि इनके प्लेसमेंट और डिजाइन में आप अपने मन मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। जो शो फ्लैट में सिविल फिनिशेस है वो सेम है। फर्नीचर फिक्सचर आपकी चॉइस का आप ले आएंगे, तो फ्लोरिंग है, टॉयलेट फिनिशेस है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, किचन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा जो आप शो और सैंपल में देख रहे हैं वो सेम है, वैसा ही हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। बाकी आप टेबल, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल, सोफे, बेड वो आप आपके हिसाब से आप ले आएंगे। वो खाली एक शो विला में रखा है आपको प्रोपोर्शन समझाने के लिए कि कैसे आपका यहाँ फर्नीचर बैठे। किचन ग्राउंड फ्लोर पर है, इस लिहाज से जगह का सही इस्तेमाल करते हुए किचन से बैकयार्ड में जाने के लिए भी एक दरवाजा दिया गया है। अमूमन सीढ़ी के नीचे की जगह का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ स्पेस प्लानिंग ऐसी है कि सीढ़ियों के नीचे स्टोर और ठीक ठाक जगह में सर्वेंट रूम बनाया गया है। वीवा के इन विलास में स्पेस प्लानिंग काफी अच्छी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किचन से लगा हुआ एक स्टोर बनाया गया है। इसी स्टोर में आपके सर्वेंट के लिए भी रहने की जगह है। सीढ़ियों के नीचे इसे बनाया गया है ताकि आप काफी कुछ घर में ऐसा सामान होता है जिसे आपको रखने की जगह नहीं मिलती है, उसके लिए परफेक्ट जगह है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे इस घर के कुछ और हिस्से और कुछ और बेडरूम्स। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बने हुए हैं पुणे में और पुणे में हम आपको दिखा रहे हैं कि रहेजा ग्रुप की शानदार टाउनशिप वीवा।
विवा में ट्विन बंगलो आपको हम दिखा रहे थे और आपने इस बंगले का आधा हिस्सा देखा, लेकिन अब बारी है इस विला के बेडरूम्स का जायजा लेने की। के रहेजा कॉर्प के प्रोजेक्ट विवा के इस ट्विन विला में 3 बेडरूम हैं, जिनमें 2 बेडरूम को पहली मंजिल पर बनाया गया है और 1 बेडरूम को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर पर बने इस बेडरूम की। इसे आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। इस कमरे के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 13.5 बाय 11 फीट है। गेस्ट बेडरूम में फुल साइज का बेड लगाया गया है। हालांकि फुल साइज बेड लगाने के बाद भी कमरे में अच्छा खासा वॉकिंग स्पेस मिलता है, यानी खुलेपन की यहाँ कोई कमी नहीं है। बेडरूम में फ्लोर पर यहाँ भी लिविंग कम डाइनिंग की तरह ही विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। कमरे को तरोताजा रखने के लिए काफी बड़े ग्लास डोर्स दिए गए हैं। स्टोरेज के लिए क्लासिकल डिजाइन में वुडन कपबोर्ड्स लगाए गए हैं। हालांकि ये सिर्फ सैंपल के तौर पर हैं, इनकी प्लानिंग को आप अपने मुताबिक बदल सकते हैं। इस कमरे का सबसे खास फीचर ये है कि आप बेडरूम से सीधे बैकयार्ड में आ सकते हैं। गेस्ट बेडरूम के साथ ही एक 6 बाय 5 फीट का टॉयलेट भी दिया गया है, जिसे कॉमन टॉयलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जायजा लेते हैं इस घर के मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम को पहली मंजिल पर प्लान किया गया है। इस कमरे के डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 14.5 बाय 11.5 फीट है। मास्टर बेडरूम में भी फुल साइज डबल बेड प्लेस किया गया है। इस कमरे के इंटीरियर को येलो शेड में रखा गया है। फ्लोर पर यहाँ भी विट्रीफाइड टाइल्स हैं। हालांकि आपके पास यहाँ वुडन फ्लोर का भी विकल्प मौजूद है। कमरे की डिजाइन को बहुत ज्यादा फैंसी नहीं रखा गया है। अमूमन फ्लैट्स में सीलिंग हाइट कम होती है, लेकिन यहाँ हाइट को लेकर कोई बाधा नहीं है, इसलिए सीलिंग हाइट काफी शानदार है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक और ग्लास विंडो है, तो दूसरी ओर स्लाइडिंग ग्लास डोर्स हैं, जो कि सीधे बालकनी में खुलते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही 12 बाय 6 फीट का शानदार बाथरूम भी है। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने इस घर का किड्स बेडरूम है। ब्लू शेड में किड्स बेडरूम के इंटीरियर को काफी अच्छी तरह से प्लान किया गया है। किड्स बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो ये है 14.5 बाय 11 फीट, यानी एक तरह से देखें तो साइज के मामले में इस घर के हर बेडरूम तकरीबन एक जैसे हैं। किड्स बेडरूम में बच्चों के लिहाज से बंक बेड और फ्लोर बेड दोनों ही लगाए गए हैं, ताकि आपको सही स्पेस प्लानिंग का अंदाजा मिल सके। कमरे में स्टोरेज और डेकोरेशन के लिहाज से पूरी तरह से इंटीरियर किया गया है। यहां भी फुल हाइट स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर बालकनी में खुलते हैं। किड्स बेडरूम में अक्सर बाथरूम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर 11 बाय 6 फीट का शानदार बाथरूम दिया गया है। अगर ग्राउंड फ्लोर की खासियत लॉन है, तो पहली मंजिल का अट्रैक्शन है ये शानदार 8 बाय 33 फीट लंबी बालकनी, जो कि फ्रंट में भी 4 बाय 15 फीट के डायमेंशन के साथ मिलती है। ये देखा आपने विवा का ट्विन विला, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कि विवा में क्या कुछ एमिनिटीज प्लान की गई हैं आपके लिए और क्या कुछ एमिनिटीज बन चुकी हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर विवा में आप घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे में के रहेजा ग्रुप का प्रोजेक्ट विवा। विवा एक ऐसी टाउनशिप है जिसके 3 ओर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, यानी हिल व्यू आपको मिलता है, और साथ ही कई वाटर बॉडीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में बनी हुई हैं। हालांकि आजकल ज़्यादातर प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो एमिनिटीज के मानक जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई नेचुरल एमिनिटीज हैं तो कई एमिनिटीज बनाई गई हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है आपके लिए।
के रहेजा कॉर्प का प्रोजेक्ट वीवा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इसके अलावा यहाँ मॉडर्न एमिनिटीज की कोई कमी नहीं है। यानी एक बंगले के साथ आपको जो खास सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपके लिए वीवा में मौजूद हैं। एक चीज, जैसे पहली बार हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया, हमें बोला स्टैंडर्ड प्लेग्राउंड सब बनाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड बनाते हैं जहाँ बच्चे हर टाइप का स्पोर्ट खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हम डाल सकें। पहले फेज़ में क्लब हाउस रेडी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, वो सारी चीज़ें जो लोग लास्ट में बनाते हैं वो हम पहले बना रहे हैं। तो जो कंज्यूमर आएगा उसको दिख जाएगा कि ये सेकेंड होम तो है, ये फर्स्ट होम बहुत जल्दी बन सकता है। ऐसा नहीं कि वीवा में सिर्फ मॉडर्न सुविधाएं ही हैं। इसके अलावा यहाँ अर्बन फार्मिंग, लैंडस्केप के लिए भी कंपनी ने काफी बड़े हिस्से में प्लानिंग की है। इसके अलावा बहुत सारे लैंडस्केप के पॉकेट्स हैं जहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट का लैंडस्केप हम डेवलप कर रहे हैं। कहाँ लार्ज स्केल में ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, कहाँ पिकनिक स्पॉट्स बना रहे हैं, कहाँ किड्स प्ले एरिया बना रहे हैं, कहाँ सीनियर सिटीजन एरिया बना रहे हैं। तो हर टाइप का रिक्रिएशन हर पॉकेट में हमने प्लान किया हुआ है जो प्योर ग्रीन स्पेस है, और उसको पूरा हम ट्रीट करके अपना फोकस एक ही है, जितना नेचुरल लैंडस्केप बना सके वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है, और वो ग्रोथ करेगा लैंडस्केप की, और वो शेड बढ़ाएगा लैंडस्केप का, और उसका पूरा चार्म ही अलग हो जाएगा। तो उसमें हमारा सारा एनर्जी जा रहा है। वीवा में अगर आप भी घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए कई तरह के ऑप्शन हैं। मसलन 1425 स्क्वायर फीट से लेकर 2250 स्क्वायर फीट में यहाँ आपके लिए टाउन हाउस का ऑप्शन है, जो कि 2 और 3 बेडरूम के होंगे। इसके अलावा ट्विन विला भी हैं, जिन्हें 4000 से 5000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप एकांत प्रेमी हैं और अपने लिए अलग घर चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए इंडिपेंडेंट विला का भी विकल्प मौजूद है, जिसे 6000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया जा रहा है। यही नहीं, इन सबसे अलग अगर आप प्लॉट लेकर पसंदीदा डिजाइन से घर बनाना चाहते हैं तो वो विकल्प भी यहाँ आपके लिए मौजूद है। ये प्लॉट आपको 2200 से लेकर 9000 स्क्वायर फीट के एरिया में मिल जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन आप 2 बेडरूम ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा बड़ा 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ये सारे टाउन हाउसेज हैं। आप ट्विन विला ले सकते हैं जो शेयर्ड विला है विथ 1 कॉमन वॉल, या आप ले सकते हैं इंडिपेंडेंट विला जिसमें 3500 स्क्वायर फुट लैंड से 4500 लैंड एरिया, 2500 से 3500 बिल्टअप एरिया। या आप बड़े प्लॉट ले सकते हैं 6000, 7000, 8000 स्क्वायर फुट के, या आप 2200 से 2500 का सिर्फ प्लॉट ले सकते हैं प्योर कारपेट, या आप 3200 से 4000 का प्योर प्लॉट ले सकते हैं। इन सब में प्रोटोटाइप डिज़ाइन बंगलो कैसे फिट होगा वो हमने प्लान करके रखा हुआ है। अगर आपको सिर्फ लैंड लेना है तो हम आपको लैंड बेचेंगे, अगर आपको बंगलो बना के चाहिए उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग से लेके हम आपको बंगलो बना देंगे। इन घरों की कीमत की बात की जाए तो वो 72 लाख से लेकर 2.25 करोड़ में घरों के हिसाब से अलग अलग है। तो वो जैसे मैंने बताया 2 बेडरूम आप 75 लाख से चालू होगा, 90 लाख टू 1 करोड़ में 3 बेडरूम विद प्राइवेट गार्डन। अदर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जो अलग लगते हैं, डिपॉजिट्स वो अलग है। ये मैं फ्लैट अपार्टमेंट का प्राइस बता रहा हूँ। प्लॉट आप छोटा प्लॉट होगा तो 70 लाख में आ जाएगा, मीडियम प्लॉट होगा तो 1 करोड़ में आ जाएगा, स्लाइटली बड़ा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में प्लॉट आएगा, और अलग वेरिएशन है, उसके अलग अलग कॉस्ट है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वीवा 77 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसे 4 फेज में प्लान किया गया है। पहला फेज पूरी तरह से बनकर तैयार है, दूसरा फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी के 2 फेज प्लानिंग की स्टेज में हैं। इन सभी फेज की बात की जाए तो कंपनी ने अगले कुछ सालों में पूरी तरह से तैयार करने का उद्देश्य लेकर चल रही है। तो आज के शो में यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शो में हम आपको लिए चलेंगे किसी और शहर और दिखाएंगे कई और शानदार प्रॉपर्टीज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.